अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बच्चा रात के 3 बजे अपना घर छोड़कर निकल गया, ना पैसा, ना मंजिल, ना कोई साथ, सिर्फ भगवान की तलाश, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जब वो बच्चा गंगा के किनारे पहुंचा, जहां न कोई पहचान थी न कोई सहारा, लेकिन वहीं स्वयं भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसी क्षण से उस बच्चे का पूरा जीवन बदल गया। उस पल के बाद वो राधा रानी का परम भक्त बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य तो तब शुरू हुआ जब साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कह दिया, इस इंसान की दोनों किडनियां खराब है और ये 2 साल से ज्यादा तक जीवित नहीं रह सकता। तो सवाल ये है, बिना किडनी के कोई इंसान आज तक जिंदा कैसे है? मेडिकल साइंस जहां हार मान चुकी थी, वहां से जीवन आज भी कैसे चल रहा है? क्या ये सिर्फ चमत्कार है या भक्ति की कोई ऐसी शक्ति जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया? तो चलिए जानते हैं आज इस अद्भुत जीवन की पूरी सच्ची कहानी। अगर आपसे कोई कहे कि इस दुनिया में आज भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसने पैसा, नाम, शोहरत सब छोड़ दिया और सिर्फ भगवान के प्रेम में जी रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज के इस तेजी से भागते जमाने में जहां हर इंसान किसी मुकाम की दौड़ में फंसा है, वहां एक इंसान ने सब कुछ छोड़कर भक्ति, प्रेम और मोक्ष को अपना जीवन बना लिया। लेकिन यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, यह कहानी है वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की, जिनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। एक छोटे से गांव सरसौल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्मा एक साधारण ब्राह्मण परिवार का बच्चा। परिवार सामान्य था पर संस्कार गहरे। बचपन से उनका स्वभाव अलग था। उनका मन भक्ति की ओर झुकता था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते, वही अनिरुद्ध मंदिरों में बैठकर भजन, कीर्तन और ध्यान किया करते थे। माँ कहती थी, ये बच्चा बोलता कम है पर इसकी आंखें बहुत कुछ कहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रिश्ते, जिम्मेदारियां और भविष्य की योजनाएं, सब कुछ था उनके सामने। फिर भी मन में एक बेचैनी। रातों को नींद नहीं आती और भीतर एक ही सवाल गूंजता, अगर यही जीवन है तो दिल इतना खाली क्यों लगता है? यही बेचैनी धीरे धीरे एक निर्णय में बदलने लगी। और जब वे सिर्फ 13 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपनी माँ से सिर्फ इतना कहा था कि माँ, मुझे कुछ समय के लिए ईश्वर की खोज में जाना है, मेरी चिंता मत करना। ना तारीख बताई, ना वापसी का कोई वादा किया, क्योंकि वह खुद नहीं जानते थे कि ये यात्रा कहाँ जाकर रुकेगी। और उसी रात वो वाराणसी चले गए। उन्होंने व्यस्क जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ खुद को आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद के साल आसान नहीं थे। गंगा के किनारे प्रतिदिन 3 बार स्नान, तुलसी घाट पर पूजा, दिन में 1 बार का भोजन, यही उनकी दिनचर्या थी। कभी कभी तो कुछ दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिलता था, लेकिन लंबे समय तक जंगलों में, एकांत आश्रमों में जीवन बिताया। कभी खुले आसमान के नीचे रातें गुजारनी पड़ती, तो कभी बरसात, ठंड और गर्मी को सहना पड़ता। और इसी कठिन तपस्या के दौरान उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। एक गंभीर बीमारी, लेकिन अड़िग विश्वास। यह एक सच्चाई है कि प्रेमानंद जी लंबे समय से गंभीर किडनी समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनियों से जुड़ी दिक्कतों ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो बस इतना कहते हैं, शरीर बीमार है, आत्मा नहीं। जिंदगी के इतने कठिन सफर में भी प्रेमानंद जी का दिल वृंदावन की ओर खिंचा चला गया। उन्होंने एकांत में घंटों रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं कहीं भी रहूं, बस वृंदावन वासी मेरा जीवन सार्थक कर दूं। और उसी प्रेरणा ने उन्हें वृंदावन का हिस्सा बना दिया, जहां से उनका आध्यात्मिक सफर विश्व भर में फैलने लगा। लंबे समय तक वे पूरी तरह गुमनाम रहे, न प्रवचन, न कोई शिष्य। लेकिन वृंदावन में कुछ पुराने साधक उनकी तपस्या, मौन और शांति से प्रभावित हुए। जो लोग उनसे मिलने आए, अपने जीवन में एक बड़े बदलाव के साथ लौटे। लोग उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार कहने लगे। बस यही बात एक से दूसरे तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे उनकी वाणी रिकॉर्ड होने लगी और आज वही शब्द लाखों लोगों के दिल तक पहुंच रहे हैं। वृंदावन में कई प्रसिद्ध हस्तियां भी उनके दर्शन ले चुकी है, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, राजपाल यादव आदि। आज भी प्रेमानंद जी महाराज कोई ऐश्वर्य से नहीं जीते। शरीर आज भी बीमारी से जूझता है, लेकिन मन पूरी तरह राधा नाम में स्थित है। वे कहते हैं, अगर दुख भगवान तक ले जाए तो वह दुख नहीं, कृपा बन जाती है। आज भी जब लोग उनके चरणों में बैठते हैं
तो उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखता, उन्हें मिलती है शांति। एक 7वीं का छात्र केवल प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर वृंदावन पहुंचा। यह प्रेम, आस्था और दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण है, और शायद आज के समय में सबसे बड़ा चमत्कार यही है। अगर यह कहानी आपके दिल को थोड़ी भी छू गई हो, अगर आपको लगता हो कि आज भी सादगी, त्याग और भक्ति जिंदा है, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।